दुबई के आसमान में कल के दिन सब कुछ सामान्य लग रहा था। हजारों लोग रोमांच से भरे दिल के साथ एयर शो देख रहे थे। हवा में उड़ता तेजस चमक रहा था, करतब दिखा रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ ही सेकंड्स में ऐसा हादसा होने वाला है जिसने पूरे देश की रूह हिला दी। एक तेज झटका, लोगों की चीखें और उसके बाद खबर। दुबई एयर शो के दौरान तेजस क्रैश हो गया और भारत ने खो दिया अपना 34 साल का बहादुर बेटा, स्क्वाड्रन लीडर नामांश सियाल। देश के लिए ये सिर्फ एक हादसा नहीं था, बल्कि वो पल था जिसने लाखों दिलों को तोड़ दिया। तेजस को उड़ा रहे नामांश सियाल उस वक्त दुबई के समय के हिसाब से दोपहर लगभग 2:10 पर आसमान में प्रदर्शन कर रहे थे और अचानक तेजस हवा में गोता लगाता हुआ जमीन से जा टकराया। ये झटका इतना गहरा था कि हादसे के कुछ पल बाद ही ये पुष्टि हो गई, भारत का ये जवान अब किसी एयर शो में वापस नहीं लौटेगा। नामांश हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पटियालकर पंचायत के रहने वाले थे। उनके पिता जगन्नाथ खुद भारतीय सेना में अफसर रह चुके हैं। नामांश का परिवार सेना की सेवा और अनुशासन से भरा हुआ था। उनकी पत्नी अफसान भी एयरफोर्स में ग्राउंड ऑफिसर हैं। उनकी एक मासूम बेटी है, माता पिता हैं और एक परिवार है जिसकी पूरी दुनिया पल भर में उजड़ गई। नामांश के माता पिता उस वक्त हैदराबाद में थे। उनकी पत्नी एयरफोर्स में ट्रेनिंग पर गई हुई थी। छोटी सी बेटी स्कूल में पढ़ रही है। उनकी माँ चेन्नई के सेलूर एयरबेस में रहती हैं, जहां उन्हें सरकारी आवास मिला हुआ है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि साधारण सा दिन इतनी बड़ी त्रासदी लेकर आएगा। नामांश और उनकी पत्नी की मुलाकात पठानकोट में हुई थी। दोनों वहीं तैनात थे। देखते ही देखते रिश्ता गहरा हुआ और 2014 में दोनों की शादी हो गई। ये वो जोड़ी थी जो देश के लिए साथ खड़ी थी, लेकिन आज उसी परिवार पर काला साया छा गया। देश भर में शोक की लहर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गहरा दुख जताते हुए लिखा कि दुबई एयर शो में एरियल डिस्प्ले के दौरान हुए हादसे में भारतीय वायुसेना के बहादुर पायलट के निधन की खबर बेहद पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में पूरा देश परिवार के साथ खड़ा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी नामांश को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने कहा कि देश नामांश सियाल के साहस को कभी नहीं भूलेगा। उन्होंने साफ कहा कि हिमाचल ने अपना वीर बेटा खो दिया और देश ने एक जाबाज पायलट। नामांश सिर्फ एक पायलट नहीं थे, वो उस नई पीढ़ी के योद्धा थे जो आधुनिक भारत की शक्ति और हिम्मत का चेहरा थे। तेजस भारत का स्वदेशी फाइटर जेट है और इसे उड़ाना हर किसी के बस की बात नहीं होती। नामांश इस जिम्मेदारी को अपने साहस और कौशल से निभा रहे थे, लेकिन कभी कभी किस्मत इतनी बेरहम होती है कि वो दुनिया के सबसे बहादुर इंसान को भी झुका देती है। ये घटना उस हर भारतीय घर की कहानी है जिसने अपने बच्चों को देश के लिए समर्पित किया है और फिर खबर का इंतजार करते हुए दिल थाम कर बैठा रहता है। नामांश उन पायलटों में थे जो हर सुबह इस भरोसे के साथ उड़ान भरते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, देश की रक्षा पहले है। वो जानते हुए भी कि उनका हर मिशन खतरे से भरा होता है, फिर भी वो मुस्कान के साथ अपने जेट में बैठ जाते हैं। दुबई एयर शो का ये हादसा इसलिए भी तकलीफदेह है क्योंकि नामांश वहां भारत का नाम रोशन करने गए थे। वो भारत की तकनीक, भारत की क्षमता और भारत के फाइटर जेट की ताकत दुनिया को दिखा रहे थे। हजारों लोग उनकी उड़ान पर तालियां बजा रहे थे और फिर ये दुखद पल सामने आया। उनकी बेटी जो फर्स्ट क्लास में पढ़ती है, अभी इतनी छोटी है कि उसे शायद इस हादसे की गंभीरता समझ नहीं आएगी। उस बच्ची की माँ जो कोलकाता में ट्रेनिंग पर थी, उन पर तो जैसे बिजली गिर पड़ी होगी। नामांश का पूरा जीवन देश को समर्पित था। वो बचपन से ही फाइटर पायलट बनना चाहते थे और एक दिन किसी एयर शो में जलते धुएं के बीच उनकी आखिरी उड़ान दुनिया ने देखी। आगे इससे जुड़ी जो भी खबर सामने आएगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। मेरा नाम है सामिया खान, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।